हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि हम इसके पहले प्रीवियस वाली वीडियोज़ में सेकेंड लेसन डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मृदा और फसलें। ठीक है, जिसमें हमने प्रश्न डिस्कस किया था कि फसल चक्र के क्या लाभ होते हैं, बलुई मिट्टी को उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, खादों की किस्मों का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, जिसमें 2 टाइप्स के होते हैं, सामान्य खाद, विशिष्ट खाद। कीटाणुनाशकों का उपयोग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद कृषि में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 उपकरणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद मृदा संरक्षण के अपरदन के रोकने के कुछ उपाय। और उसके बाद देखिए फसल चक्र का आशय क्या है, फसल चक्र का महत्व क्या है, और मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, और इसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इतने सारे हमने प्रश्न एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि कीटनाशक से आप क्या समझते हो, और प्रमुख कीटनाशक तथा उनके उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी आप कीटनाशक का क्या अभिप्राय होता है और इसका क्या उपयोग होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रसायनों से युक्त कीटनाशक फसलों को रोगों से बचाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और ये आप सभी को भली भांति पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में कीटनाशकों का प्रयोग अधिक प्राचीन नहीं है, यानी मतलब कि कीटनाशक का यूज़ बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि प्राचीन युग से ही कीटनाशक जितने भी दवाएं हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही पॉइंट रहेगा कि भारत में कीटनाशकों का प्रयोग अधिक प्राचीन नहीं है। 60 के दशक में देश के किसानों ने कीटनाशकों का प्रयोग करना आरंभ किया। यानी 60 के दशक में देश के किसानों ने कीटनाशकों का प्रयोग करना आरंभ किया। इसका कारण था अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य, ताकि जो भी वो फसल लगा रहे हैं उनका फसल बहुत ही अच्छे से हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से फसल तो लगाते हैं लेकिन उसमें बहुत ही कीटें लग जाती हैं जिनसे उनका फसल अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए किसानों ने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया ताकि उनका जो भी फसल वो लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, और अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कीटनाशकों का प्रयोग से आशातीत परिणाम भी सामने आए। यानी बहुत ही अच्छा उनको जो भी आशा किए, ठीक है, आशातीत यानी जो भी उनका होप था कि हाँ, अगर हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, और कीटनाशकों के प्रयोग के माध्यम से देश का खाद्यान्न यानी जो भी अनाज है उस उत्पादन में कई गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ये तो पूरा था कि कीटनाशक दवाओं का क्यों यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। कीटनाशक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो किसान है वो अपने फसल को अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं ताकि उनको फसलें जो भी हैं उनका नुकसान ना हो। ठीक है, अब देखिए अगला जो है कि कीटनाशक और उनका उपयोग, यानी आप कीटनाशक दवाओं का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। कुछ जीवाणु जनित रोग और कीटनाशकों द्वारा उनकी रोकथाम के उपाय इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है बीम लाइट का रोग। यानी बीम लाइट का रोग, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह रोग सेम के पौधे में रोग युक्त बीजों को बोने या जीवाणु युक्त खाद के प्रयोग करने से उत्पन्न होता है। यानी जो आपका यह जो रोग है बीम लाइट का रोग, यह सेम के पौधों में होता है।
ठीक है। यानी रोग युक्त बीजों को बोने या जीवाणु युक्त खाद के प्रयोग करने से ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है और पौधों को इस रोग से बचाने के लिए बीजों को हल्के फॉर्मेलिन या तूतिया के घोल में धोकर बोना चाहिए। यानी अगर आप रोग मुक्त बीज लगा देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हल्के फॉर्मेलिन या तूतिया के घोल में धोकर बोना चाहिए। ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम है तूतिया क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। यानी आप उसको अच्छे से धोकर आप लगाएं, सिंपल आप कह सकते हो। देखिए आलू के पौधे का रोग, यानी इस रोग से आलू पर काले रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है। और इसकी रोकथाम के लिए आलू बोने से पहले इसे पोटेशियम मैग्नेट से धो लेना चाहिए और रोगग्रस्त बीज नहीं बोना चाहिए। यानी सिंपल अगर हम कहें तो जो भी आप बीज लगा रहे हो उस टाइम बहुत ही अच्छे से उस बीज को, जो भी उसमें अगर कीड़े लगे हैं तो आप देखे भी होंगे कि आलू को काट कर अलग कर लिया जाता है, ताकि वो अगर हो तो बहुत ही अच्छे से उसका फसल हो। ठीक है। उसको धो लेना चाहिए। तो इस तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट से धो लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लाल चकत्ते का रोग, यह रोग अधिकांशतः सेम एवं नाशपाती आदि के पौधों में लगता है। अन्य पौधों का रोग से बचाने के लिए रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। यानी जो भी इस तरीके के अगर रोग हैं तो उन्हें जड़ से उखाड़ कर जला देना चाहिए ताकि वो फिर से रोग ना हो। ठीक है। क्योंकि और भी पौधे होंगे उनको भी संक्रमित करेगा, इसलिए उनको जला देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका है मिल्ह्यू। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कट गया है बट मिल्ह्यू है। यह रोग भी एक प्रकार की फफूंदी रोग से फैलता है, जिसमें पत्तों के ऊपर या तो कुछ भूरा सा पदार्थ एकत्र हो जाता है या पारदर्शक तेल जैसे धब्बे पड़ जाते हैं। और अंगूर, सेब और नाशपाती तथा ककड़ी आदि में यह रोग बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए भी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो है वो है आपका शमटस। यानी इस रोग में काले दानेदार धब्बे दिखाई देते हैं और इसलिए प्रायः इसे काला रोग कहते हैं। और इस रोग में फफूंदी पौधे की जड़ से प्रवेश करती है तथा धीरे धीरे जड़ से तन में फैलती है। ठीक है। यानी जड़ से फैलते फैलते तनों की तरफ बढ़ने लगती है और ऊपर तक आ जाती है। और जो आपका स्मट्स रोग का प्रायः गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का तथा चावल में लगता है। रोगग्रस्त बीजों को गर्म पानी से धोने पर रोग मुक्त हो जाते हैं और बीजों को बोने से पहले मिट्टी को उलट पुलट कर उसमें कीटनाशक पदार्थ मिलाकर शुद्ध कर देना चाहिए। अब देखिए छेद करने वाले कीड़े, यानी कपास की गिराड़ या चावल का गुबरीला आदि लंबे पौधे की जड़, तने तथा फल आदि में घुसकर उन्हें भोजन को खा जाते हैं, आपने देखा भी होगा। उसके बाद देखिए चूसने वाले कीड़े यानी खटमल आदि कुछ कीट पौधे के विभिन्न भागों में चिपक कर उनसे रस का शोषण कर लेते हैं। पत्तियों को खाने वाले कीड़े जैसे टिड्डे, तितलियां एवं गुबरीला आदि कीट पेड़ पौधे की पत्तियां चबाकर भी खा जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे रोग जिसका निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, कीटनाशक दवाओं का यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से पूरा याद करना है इसको। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि कृषि कार्य में कृषि यंत्रों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। यानी कृषि के कार्य में कृषि के जो भी यंत्र होते हैं उसकी क्या नीड्स होती है, क्या आवश्यकता पड़ती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। किन्हीं 5 कृषि यंत्रों का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी युग में विभिन्न व्यवसायों और क्रियाकलापों को बहुत उन्नत बना दिया गया है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आधुनिक समय में यानी आज के समय में कृषकों के पास कृषि की नई नई विधियां हैं। साथ ही कृषि में विभिन्न नवीन उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा है और आप देख भी रहे होंगे जो परंपरागत उपकरणों की अपेक्षा अधिक ढंग से और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। परंपरागत और आधुनिक दोनों ही प्रकार के यंत्र कृषि के विविध क्रियाकलापों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी हैं। जैसे जुताई के लिए आज भी बैलों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि अभी बहुत सारे मतलब हम कह सकते हो कि 100% में से 5% ऐसे भी जो लोग हैं कि बैलों का इस्तेमाल करते हैं और उससे खेत को जोतते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें
जैसे कि आप सभी को पता है कि परंतु ट्रैक्टर से जुताई करना अधिक आसान है और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में उसको उस खेत की जुताई मतलब की जा सकती है। और कंप्यूटर तथा मोबाइल द्वारा खेती के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलने लगी है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपने डीडी किसान देखा होगा तो उस पर नई नई तरीके की जानकारियाँ आती रहती है कि किस टाइम में कौन सा फसल लगाना चाहिए, अगर कीटनाशक यानी उस पर कीड़े लग जाते हैं तो किस तरीके से बचाव करना चाहिए। तो मतलब हर एक तरीके से आप कह सकते हो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कि वो आसानी से अपना जो भी फसल है वो लगा सके। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर तथा मोबाइल द्वारा खेती के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाने लगी है। इस प्रकार कोई भी फसल बोनी हो, जुताई करनी हो, निराई गुड़ाई या कटाई करनी हो तो सभी क्रियाओं में कृषि के यंत्रों की आवश्यकता होती है। कृषि के यंत्रों में हम जुताई से लेकर फसल के घर आने तक समस्त यंत्रों को सम्मिलित करते हैं और इनमें से कुछ यंत्र और उनके कार्य इस प्रकार है। तो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है आप वही लिखेंगे। अगर क्योंकि आप जैसे भारत देश पूरा किसान देश है तो आपके घर भी ज़रूर मतलब लोग किसान यानी खेत में फसल लगाते होंगे। तो अगर आपको आता हो कि किस तरीके से किसकी फसल की जाती है तो आप वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। यानी जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के हल प्रयोग किए जाते हैं। आप ट्रैक्टर लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो खेत को बनाया जाता है और बीज बोने के लिए हल, डिबलर, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था। ठीक है, डिबलर आदि का प्रयोग करते हैं। और पौधे उगाने के पश्चात उसकी गुड़ाई निराई के लिए खुरपी, लीवर, हैरो, तिकुनिया, ठीक है, ये सब का यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर हो गया, सिंग, हैंडो, कुदाल, फावड़ा आदि का प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी बहुत ही अच्छे से उसमें फसल को, यानी जो भी उसमें आप कह सकते हो कि जो भी उसमें घास है, खरपतवार है, उसको नष्ट करने के लिए इन यंत्रों का यूज़ किया जाता है। और कटाई के लिए अगर हम कह सकते हैं तो हाशिया हो गया, ठीक है, ढेंकी हो गया, मशीन आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। और कहीं कहीं बैलों से खींचने वाला मशीन भी कटाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, और कृषि कार्य में प्रयोग होने वाली विभिन्न यंत्र, सबसे पहले हल। तो हल के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जुताई का यंत्र मिट्टी को काट कर पलटने का भुरभुरा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, इसे हल कहते हैं। ठीक है, और यह कर्षण क्रियाओं का प्रमुख यंत्र है। बीज सैया तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। हल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि देसी हल, मिट्टी पलट हल, मैस्टन हल, प्रजा हल, शाबाश हल। ठीक है, मतलब बहुत सारे इसके नाम हैं। आप कह सकते हो बहुत प्रकार के, पंजाब हल, विक्ट्री हल। तो हल के भी बहुत सारे प्रकार हैं और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये हल का। तो फ्रेंड्स, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि चित्र भी पूछ देता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको देखिए, इसको हत्था कहते हैं, इसको फन्नी कहते हैं, इसको मुठिया कहते हैं, इसको नरेली या परोठा काड़ा कहते हैं, इसको फार कहते हैं, इसको हरीस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ इस चित्र के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है? तो कर्षण का वह यंत्र जो मिट्टी को पलटता नहीं है, बल्कि जो भी, अगर हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, बहुत ज़्यादा जो मिट्टी होता है उसको नहीं पलटता है, बल्कि मिट्टी का जो आप कह सकते हो विलोडन करता है तथा उसे भुरभुरी बनाता है, वो बहुत ही अच्छा बना देता है। और कल्टीवेटर कहलाता है। यह मुख्य रूप से द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। यानी अगर हम सिंपल कहें तो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है, केवल और केवल जो कल्टीवेटर होता है मिट्टी को भुरभुरा टाइप बना देता है। इसका प्रयोग भी हैरो के समान ही, जैसे कि इसके पहले हमने हैरो डिस्कस किया था, जो कि जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, इसको हैरो कहते हैं। ठीक है, यानी समान ही फसलों उत्पादन की कई अवस्थाओं में किया जाता है, किंतु हैरो की तुलना में कल्टीवेटर का प्रयोग खड़ी फसल में अधिक सुविधा एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि इसकी ढांचा भूमि से अधिक ऊंचा रहता है, अर्थात जमीन से रगड़ नहीं चलता है। ठीक है,
यानी कि जो आप कह सकते हो कि जो आपका कल्टीवेटर होता है ये भूमि में ज़्यादा उसका संपर्क नहीं होता है, यानी ज़मीन से रगड़ कर नहीं चलता है, इसलिए खड़ी फसल में प्रयोग करते समय यह हैरो के समान पौधों को नहीं तोड़ता है। विशेष रूप से जो फसल पंक्तियों में बोई गई हो उसकी निराई गुड़ाई के लिए इसका प्रयोग लाभदायक रहता है, क्योंकि कई फाल होने के कारण निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्रता से हो जाता है और इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जुताई गुड़ाई के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा यंत्र हो गया। तीसरा जो यंत्र है वो है खुरपी। तो कृषक का यह अत्यंत आवश्यक औजार है और इसका फाल लोहे का होता है। ठीक है, यानी जो खुरपी होता है उसका जो भी यंत्र होता है वो लोहे का होता है और जो इसकी हत्था होता है वो लकड़ी का बना होता है और इसको कृषक अपने कामों में प्रयोग करते हैं। खेत में घास हो गया, निराई गुड़ाई, सिंचाई के लिए मुहारे बनाना, क्यारी से पानी काटना इत्यादि कामों में खुरपी का प्रयोग किया जाता है। पौधे उखाड़ना, खेत में पौधे लगाना, ठीक है, अंडी तथा तरकारी के बीज की बुआई खुरपी से छिद्र बनाकर की जाती है। यानी आप देख सकते हो खुरपी के बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सामने आप सभी सामने दिख रहा है खुरपी का चित्र है। ठीक है, अगला है आपका रेक। तो रेक क्या है? तो यह किसान का बहुत ही साधारण यंत्र है जो खेत की घास इकट्ठा करने तथा पौधशाला के बीजों की भूमि में मिलाने के काम आता है। इसे मनुष्य आसानी से चला सकता है और इसकी मरम्मत भी। तो आपने ये भी देखा होगा जिसे आप फावड़ा, इस आप देख सकते हो ये फावड़ा है, ठीक है, जिसको हम कुदाल भी कहते हैं, और ये आपका रेक है जो कि जो भी घास होते हैं ये बहुत ही आसानी के साथ इकट्ठा कर देता है। उसके बाद देखिए फावड़ा, यानी इस यंत्र का फाल लोहे तथा हत्था लकड़ी का बना होता है और प्रत्येक साधारण काम में फावड़े का प्रयोग होता है। और सिंचाई के लिए जैसे कि बरहे बनाना, मेड़ बनाना, खाई खोदना, कुआं खोदना, मतलब खरपतवारों को खोदने का काम फावड़े यानी इसको कुदाल से लिया जाता है। और हल से खेत को जोतने को कोने बिना जूते रह जाते हैं और इन कोनों की गुड़ाई फावड़े से की जाती है। और यह यंत्र कृषि में खुरपी के समान उपयोगी है, अतः कृषि के लिए यह यंत्र अत्यधिक महत्व रखता है। यानी जैसे कि आपने खेत में देखा भी होगा, ठीक है, तो जब जैसे कि अगर ट्रैक्टर से वो खेत जोत भी जाता है, लेकिन जो इस तरीके का साइड होता है, क्योंकि जो ट्रैक्टर होता है वो इस साइड नहीं चल पाता है, तो इसका यूज़ हम फावड़े से करते हैं। ठीक है, और वो आसानी के साथ उसका निराई गुड़ाई हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 फावड़ा, अगर आपको भी और भी यानी कृषि के संबंध में जितने भी यंत्र हैं अगर आपको आता हो तो आप भी अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम कल डिस्कस करेंगे कृषि में बीजों के चुनाव को समझाइए तथा विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड जो चैप्टर है बहुत नाम ही है मृदा और फसलें नाम ही है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा और ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स जितने भी हमने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है इसको थोड़ा हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि कीटनाशक से आप क्या समझते हो और प्रमुख कीटनाशक तथा उनके उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स सिंपल अगर हम कहें तो कीटनाशक का प्रयोग हम इसलिए करते हैं या कृषि इसलिए करते हैं ताकि उनका जो फसल है बहुत ही अच्छे हो, उनको जो भी कीटे होती है उनकी फसलों का नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, तो इसलिए कीटनाशक दवाओं का यूज़ किया जाता है कि जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मार दिया जाता है और जो भी उनका फसल होता है वो अत्यधिक से अत्यधिक हो, तो वो इसके लिए कीटनाशक यानी सिंपल आप कह सकते हो कि कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का यूज़ किया जाता है। अब देखिए कीटनाशक और उनका उपयोग, यानी अगर बिमलाइट का रोग हो जाता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आलू के पौधे में रोग लग जाते हैं, लाल चकत्ते का रोग, ठीक है, मिलह्यू का रोग, स्मट्स का रोग, उसके बाद छेद करने वाले कीड़े का रोग, चूसने वाले कीड़े का रोग। तो ये बहुत प्रकार के रोग होते हैं जिनको हम दूर करने के लिए कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं। और कृषि कार्य में कृषि यंत्र पड़ता है, तो ये भी जैसे कि आप, और उसके बाद 5 कृषि यंत्र पूछा है, क्योंकि अगर कृषि यंत्र नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए कृषि तभी संभव है, कुछ जैसे कि आपका फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हल हो गया, तो इसके माध्यम से ही हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। और 5 यंत्र जिसमें आपका सबसे पहले हल हो जाता है, उसके बाद आपका कल्टीवेटर हो जाता है, खुरपी हो जाता है, ठीक है, रेक हो जाता है, फावड़ा हो जाता है,
तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।